राजा जनक के उत्तर सुनकर अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि इसे आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञानी की जैसी स्थिति होती है वैसा ही वह अनुभव कर रहा है। अब इस प्रकरण में वे जनक को मोक्ष का उपदेश देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति में तूने जान लिया है तू शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, फिर तू किसे त्यागना चाहता है? त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो। जो तुम्हारा है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो? यह सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह मात्र देह अभिमान के कारण है। देह अभिमान से ही यह संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है तथा मनुष्य में जो परस्पर संबंध है वे सब देह अभिमान के कारण ही है। इस देह अभिमान के कारण ही आत्माओं में भी भेद दिखाई देता है कि जितने देह है उतनी ही आत्माएं हैं। देह अनंत है इसलिए आत्माएं भी अनंत है। यह मेरा तेरा अपना पराया के समस्त भेद भी देह अभिमान के कारण है। इसी देह अभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं, उनका त्याग करते हैं। यह मोह, लोभ, ममता आदि भी देह अभिमान के कारण ही है। यह धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी ये छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देह अभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है। इसके त्याग से ही मोक्ष हो जाता है। यह देह अभिमान ही अज्ञान है। दिया जलने पर अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता, जो है ही नहीं उसका त्याग कैसा? इस देह अभिमान के कारण ही तुम्हें यह भ्रांति हो गई थी कि यह मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देह अभिमान की भ्रांति का मिट जाना ही मोक्ष है। अतः तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र मोक्ष का उपाय बताते हुए आगे कहते हैं कि यह आत्मा समुद्र के समान है एवं यह संसार उस समुद्र में उठे बुदबुदे की भांति है। इसलिए यह संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त सृष्टि एक है। इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण करके तू मोक्ष को प्राप्त हो। देवी भागवत में भी कहा है, यह बंध और मोक्ष मन के धर्म है। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं है। अज्ञानी को यह दृश्यमान जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसे इस आत्म तत्व का कुछ पता नहीं है। किंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है। तेरे लिए तो एकमात्र यह आत्मा ही सत्य है। ऐसा मानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तूने यह जान लिया कि यह आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं आत्मा ही हूँ, इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूँ। यह सुख दुख मन के धर्म है, आशा निराशा चित्त के धर्म है तथा जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है। तू इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है जो साक्षी है। अतः ये आत्मा के धर्म कदापि नहीं है। इसलिए जब तूने अपने को आत्मा जान लिया तो तेरे लिए ये सब समान है।
तुझे न इनसे प्रसन्नता है न दुख। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र इन 4 सूत्रों में मुक्ति का उपदेश करते हैं कि देह अभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना, ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्त करा देती है।